हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ गिवन है और इसका जो वैल्यू है वो पाई अपॉन के गिवन है, तो अपन को के स्क्वायर चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल वाला क्वेश्चन है। तो इनफाइनाइट जो सीरीज़ है इसको अपन कन्वर्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। तो देखो उसके लिए क्या करना होता है कि इसके अंदर अपन टर्म बनाने वाले हैं आर अपॉन एन एंड वन अपॉन एन, ताकि बाद में आर अपॉन एन को अपन रिप्लेस करेंगे एक्स और वन अपॉन एन को रिप्लेस करेंगे डी एक्स। तो सबसे पहले अपन को देखो एक सम ऑफ सीरीज़ बनाना होगा। तो देखो अगर अपन ऑब्जर्व करें फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड लास्ट टर्म को, तो देखो यहाँ पर अपन बस इसका जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ n पावर 4 देखो सभी में आया हुआ है, और अगर लास्ट टर्म को अगर ऑब्जर्व करें तो n पावर 4 हमारे पास में है। देखो इस 16 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4, इस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 पावर 4, मतलब पहला पैटर्न अपन को ये मिल गया। देखो इसको अपन लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और सिग्मा का यूज़ करेंगे, सम ऑफ सीरीज में इसको लिखने वाले हैं। तो देखो n अपॉन और यहाँ आएगा अंडर रूट n पावर 4। अब वैल्यू केवल इस वाले टर्म का चेंज हुआ तो इसको लिखते हैं r पावर 4, क्योंकि r पावर 4 में चेंज हुए और जो r का वैल्यू है वो 1 to n चेंज हुआ। अब देखो सेकेंड टर्म, अब बाकी टर्म का पैटर्न देखते हैं। तो सेकेंड फोर्थ एंड लास्ट टर्म का अगर पैटर्न देखें, पहली बात तो देखो सब में माइनस है वो बाहर ले लिया मैंने। अब यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो लास्ट टर्म को अपन देखते हैं तो क्या आया 2n इंटू एन स्क्वायर, मतलब अगर 8n है 8n को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर। अब यहाँ देखो इंटू 1 है तो क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, मतलब 2n सभी में क्या चल रहा है सेम। बाकी वैल्यू किसका चेंज हुआ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो अपन उसको लिख देते हैं आर स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर में जब चलेंगे तो यहाँ भी ऑब्जर्व करते हैं तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ टर्म देखते हैं तो एन स्क्वायर है बट यहाँ क्या है 4, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। यहाँ पे कितना है 1 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और रूट के अंदर भी देखो ऐसे पैटर्न बन रहा है हमारे पास में, एन पावर 4 सभी में है तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4, इसको लिख सकते हैं 1 पावर 4। तो यहाँ बनेगा एन पावर 4 प्लस आर पावर 4। और फिर से देखो आर जो वैल्यू है 1 to n ही चेंज हुआ है। अब अपन को बनाना है आर अपॉन एन एंड 1 अपॉन एन। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और देखो यहाँ पे सिग्मा है तो r इक्वल टू 1 to n, और यहाँ देखो n है। अब यहाँ r अपॉन n तब बनेगा जब अपन क्या कॉमन ले n पावर 4, तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा n स्क्वायर और यहाँ बना देगा 1 प्लस r बाई n पावर 4। अब सेकंड जो टर्म है देखो वहाँ भी ऐसे ही थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं 1 to n। अब देखो नीचे वाले टर्म में कॉमन क्या लेते हैं अपन फिर से n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1 प्लस ये हो जाएगा r बाई एन होल स्क्वायर। और अब बात करते हैं देखो रूट वाली टर्म की, तो यहाँ से तो आएगा n पावर 4 बट रूट से बाहर क्या आएगा n स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस r बाई एन पावर 4 और ऊपर हमारे पास में था 2n इंटू आर स्क्वायर। अब देखो बैलेंस करते हैं 1 अपॉन एन, आर अपॉन एन हमारे पास बन चुका है। देखो अगर 1 पावर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बनेगा 1 अपॉन एन, उसको क्या रिप्लेस करेंगे dx। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं देखो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर। तो देखो सिग्मा जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें इंटीग्रेशन के अंदर। अब जो 1 अपॉन एन है उसको अपन क्या लिखेंगे dx और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, इसका लिमिट भी निकालेंगे भी बट एक बार पहले पूरा लिख लेते हैं। फिर से देखो इंटीग्रेशन में चेंज हुआ। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो तो इस अगर मैं इस n स्क्वायर को ऊपर लेके चला जाऊँ तो कितना हो जाएगा r बाई एन होल स्क्वायर, तो बन गया r अपॉन एन। अब यहाँ देखो n से 1 पावर कैंसिल आउट किया तो मतलब 1 अपॉन एन क्या बन जाएगा dx। अब जो 2 है वहाँ पर है पहले से, अब r अपॉन एन होल स्क्वायर क्या बना देगा एक्स स्क्वायर। अब अपॉन में जब चलते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस एक्स पावर 4। अब बात आती है देखो लिमिट फाइंड करने की। तो देखो लिमिट के लिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r अपॉन n। तो अपन r का वैल्यू पुट करके लिमिट सोल्व करेंगे। देखो लोअर लिमिट पहले फाइंड करते हैं तो 1 पुट करेंगे r की जगह, तो 1 अपॉन n का लिमिट जो होगा अगर इन्फिनिट पे कितना हो जाएगा 0, मतलब दोनों का लिमिट कितना हो गया 0। फिर अपर लिमिट के लिए देखो n पुट करेंगे तो n अपॉन n कितना हो जाएगा 1, कॉमन क्या है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का लिमिट क्या होता है वापस से कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 0 to 1। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स पावर 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट्स में देखो अगर लेते हैं अपन लोग तो ये रूट कैंसिल आउट हुआ तो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हुए तो बना 2x स्क्वायर एंड dx। तो देखो यहीं से हमारा एक
न्यू क्वेश्चन बन जाता है 0 to 1 और ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपोन में हमारे पास में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करना है हमारे को। तो देखो यहाँ जब प्लस के साथ एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो अपन पुट करते हैं टेन थीटा, तो यहीं पे देखो पुट कर देते हैं टेन थीटा। तो देखो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो dx बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ बनेगा देखो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह रिप्लेस कर रहे हैं। फिर देखो dx का जो वैल्यू है वो बन गया कितना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ देखो बनेगा अंडर रूट 1 प्लस 10 पावर 4 थीटा और सेकंड जो ब्रैकेट है वहाँ बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब आपको देखो दिख गया होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, मतलब ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा। देखो साथ में अपन को लिमिट भी चेंज करना है, तो देखो पहले 0 पुट किया तो 10 इनवर्स 0 कब होता है, 0 पे ही होता है। बट जब 1 रखेंगे तो 10 इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे, तो इसका लिमिट क्या होगा, π/4। तो अब यहाँ से जो हमारे पास बना 0 to π/4, अब देखो यहाँ ऊपर है 1 माइनस 10 स्क्वायर, नीचे हमारे पास में 1 प्लस 10 पावर 4। तो जब भी 10 होता है तो अपने पास में सेक स्क्वायर बचना चाहिए था, तो अपन क्या पुट करते हैं 10। बट जब यहाँ सेक स्क्वायर नहीं है ना, तो अपन क्या करते हैं सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ मैं एलसीएम भी साथ में ले रहा हूँ। 10 स्क्वायर को अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो बना कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो एलसीएम था वो बन गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। तो देखो यहाँ क्या एलसीएम आएगा, कोस पावर 4, तो रूट के अंदर जो बचेगा वो बनेगा कोस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। अब जो कोस पावर 4 थीटा है अगर अपन रूट से बाहर लेते हैं तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला टर्म एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक फॉर्मूला आपको दिखना चाहिए कि हमारे पास में जो एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। अब अगर ऊपर कोस है तो नीचे क्या आना चाहिए, साइन इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा। तो देखो हमारे पास इसका वैल्यू होता है किसका, साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन 2 थीटा तब बनेगा जब, क्योंकि होल स्क्वायर है, तब यहाँ कितना है 4, ताकि उसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो 2 का रिक्वायरमेंट है, तो रूट में अपन क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास बनेगा टर्म नेक्स्ट, तो लिमिट हमारे पास में है 0 to π/4, ये बन गया कोस 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ जो बनेगा अंडर रूट 1 माइनस हाफ, क्योंकि वो अपॉन वाला 2 है वो बाहर आएगा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये 2 अगर प्रॉब्लम करे तो अपन 2 को आउटसाइड ले लेते हैं। तो देखो एलसीएम लेके बाहर लूँगा, बट यहाँ रूट है तो रूट से बाहर तो क्या आएगा 1/√2, क्योंकि वो 2 से √2 आएगा। तो बन गया 0 to π/4 और ये बन जाएगा कोस 2 थीटा। और जब अपन ने जब कॉमन लिया था तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो फिर से अपन यहाँ करेंगे देखो सब्सटीट्यूशन, तो अगेन सब्सटीट्यूटिंग साइन 2 थीटा इक्वल्स टू टी, या चलो इस बार लेते हैं z। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अपन को चाहिए कोस 2 थीटा, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बनेगा कोस 2 थीटा, फिर बनेगा 2d थीटा इक्वल्स टू dz। अब यहाँ कोस का वैल्यू आ गया 2, अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो dz/2। अब ये जो √2 है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर के ऊपर, क्योंकि अपोन के अंदर है, तो ये बनेगा देखो √2। अब लिमिट भी साथ के साथ अपन चेंज करेंगे, बट एक बार पहले लिख देते हैं इसका वैल्यू क्या है, dz/2। तो ये अपॉन 2 कहाँ जाएगा, आउटसाइड। अब ये बन जाएगा 2 माइनस ये बन गया z स्क्वायर। अब देखो लिमिट चेंज करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करते हैं, तो साइन 0 कितना होगा 0। जब π/4 पुट करेंगे तो बनेगा π/2, हो जाएगा 1। और ये तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, तो ये बनेगा 1/√2, पे कैंसल आउट कर देते हैं, ये बन गया 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x मीन्स कितना हो गया z/a, ये कितना हो जाएगा √2, और इसका जो लिमिट है 0 to 1। अब देखो लिमिट को सोल्व कर लेते हैं, तो 1/√2 पहले देखो पुट करेंगे 1, तो 1/√2 कब होता है, π/4 पे होता है, फिर माइनस, फिर करेंगे 0, तो क्या 0 मीन्स अपना जो आंसर बनेगा π/4√2। अब ये इस इंटीग्रल का आंसर है, बट हमारे को शायद ये नहीं पूछा है,
हमें पूछा था कि इसका जो वैल्यू है वो है पाई बाई के, देन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो देखो इसको अगर अपन कंपेयर करें पाई बाई के से, तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 4√2। अपन को चाहिए क्या के स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे हो जाएगा 16 × 2 मीन्स 32। तो ये बनेगा आंसर।